हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न कंप्यूटर जीएस सीटीआई जीएस कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के आज के इस ऑनलाइन ट्यूटोरियल में आज हम आपको बताएंगे गेटवे ऑफ टैली में डैशबोर्ड का क्या यूज़ है, इसका क्या महत्व है और इसकी रिपोर्ट हम कैसे चेक करेंगे। मैं यहाँ पर स्केप कर लेता हूँ एक बार। आप देखेंगे कि गेटवे ऑफ टैली से मैंने अपने कीबोर्ड से ओ प्रेस किया है, तो आप देखेंगे यहाँ पर जो है डैशबोर्ड हमारा बन के रेडी हो गया है। ये सिस्टमेटिक है, इसमें हमें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। ये हमें बता रहा है कि हमारा सेल्स कितना हुआ है, हमारा परचेज कितना हुआ है, ग्राफ के रूप में आप देखेंगे यहाँ पर। और जो वैल्यू है वो करोड़ में है। अगर मुझे इसको यहाँ से आप देखेंगे कि अप्रैल में क्या परचेजिंग हुई है, सेल्स में क्या अप्रैल में क्या सेल्स हुई है, अप्रैल में परचेज क्या हुई है बता रहा है। फिर उसके बाद हम कैश फ्लो पे आते हैं। कैश फ्लो में आप नेट फ्लो देखेंगे, नेट फ्लो हमारा पैसा कितना हमारा पैसा चल रहा है। तो यहाँ पर आप देख लेंगे 17,54,207 रुपये हमारा नेट फ्लो है। जो इन फ्लो जो हमारे पास पैसा आया हुआ है 28,23,440 रुपये, और जो हमारा पैसा गया हुआ है 10,69,232 रुपये 88 पैसे। नेक्स्ट आप देखेंगे रिसीवल्स या पेबल्स मीन्स कि अभी हमारी कंपनी में हमें पैसा कितना प्राप्त होना है और कितना हमें देना है। ओवरड्यू रिसीवल्स ओवरड्यू कितना हो रहा है, पेबल्स ओवरड्यू कितना हो रहा है। रिसीवल्स टोटल मुझे जो पैसा अभी रिसीव करना है 2,63,81,469 रुपये अभी मुझे क्या करना है, रिसीव करना है। और ये ओवरड्यू हो गया। ओवरड्यू का मतलब हो गया कि एक टाइम बाउंड था, उस टाइम बाउंड से ज़्यादा हो रहा है, अभी पैसा हमें मिला नहीं है। सेम ऐसे पेबल है 91,59,60,17 रुपये, 91,59,60,17 रुपये ये हमें पे करना है। और ये भी हमारा क्या हो रहा है, ओवरड्यू हो रहा है। नेक्स्ट हम ट्रेंडिंग की बात करते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट आप देखेंगे यहाँ पर 1,82,30,482 रुपये है, जिसमें नेट प्रॉफिट 1,90,90,349 रुपये है। सेल्स अकाउंट हमने किया हुआ है 2,24,80,482 रुपये का, और परचेज हमने कितना किया हुआ है 85 लाख का। आप देखेंगे करंट एसेट या लाइबिलिटी, अभी हमारे पास जो एसेट है वो 2,81,42,42,476 रुपये 12 पैसे है। और जो करंट लाइबिलिटी अभी हमारी 1,16,75,230 रुपये है। अकाउंटिंग रेशियो आप देखेंगे जो इन्वेंट्री का टर्नओवर हुआ है उसका जो रेशियो है 5.29 है। जो डेब्ट इक्विटी रेशियो है उसको 0.031 है। और रिसीवल्स टर्नओवर अभी जो पैसा मुझे प्राप्त करना है वो 333 दिन से ज़्यादा हो गए हैं, अभी मुझे पैसे मिले नहीं हैं। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जो हमने इन्वेस्टमेंट किया है उसमें जो हमें रिटर्न मिला हुआ है वो 90.30 % मिला हुआ है। कैश या बैंक लेजर आप देखेंगे तो यहाँ पर कैश इन हैंड में अभी कुछ नहीं है। और उसके बाद जो बैंक अकाउंट है, बैंक अकाउंट में अभी हमारे पास 17,54,207 रुपये हैं। आप देखेंगे ग्रुप्स, टोटल ग्रुप्स बैंक में कितना ग्रुप है हमारे पास, दो हमारे पास बैंक के हैं, बैंक ऑफ इंडिया है और बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ इंडिया में आप देखेंगे 10,15,807 रुपये हैं और बैंक ऑफ बड़ौदा में 7,29,400 रुपये हैं। आप इन्वेंट्री पे आते हैं। इन्वेंट्री में आप देखेंगे कि यहाँ पर टोटल क्लोजिंग स्टॉक कितना है हमारे पास। क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास 42,50,000 का है। और जो आउटवर्ड जो स्टॉक है अभी हमारे पास 2,24,80,482 रुपये 40 पैसे है। तो दोस्तों ये था हमारा डैशबोर्ड। अगर इसमें कुछ हम इसका व्यू देखना चाहते हैं, कॉन्फ़िगर टाइटल, एड टाइटल करना चाहते हैं, रिमूव करना चाहते हैं, जैसे मैं चेंज व्यू करता हूँ, वर्टिकल है, मैं इसको एंटर करता हूँ, वर्टिकल आप देखेंगे। फिर से कंट्रोल एच किया, परचेज डैशबोर्ड मुझे देखना है, सिर्फ और सिर्फ परचेज डैशबोर्ड आप देखेंगे। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर सिर्फ क्या दिखा रहा है, परचेज का डैशबोर्ड दिख रहा है कि परचेज हमने क्या किया है और हमारे पास स्टॉक क्या है, परचेज हमने कितना किया हुआ, परचेज अकाउंट्स है, परचेज अमाउंट, परचेज रजिस्टर क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंस कुछ नहीं है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस कितना है, कैश हमारे पास क्या है, और स्टॉक अभी हमारे पास क्या है, हीरो CD डीलक्स है। और फिर उसके बाद रिसीवल्स या पेबल्स हमारे पास क्या है, पेबल्स अभी हमारे पास जो है 91,59,017 रुपये है और ओवरड्यू पेबल्स 91,59,017 है। मैं फिर से कंट्रोल एच करता हूं और इस बार मैं इसको सेल्स डैशबोर्ड देखता हूं, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सेल का डैशबोर्ड दिखाई दे रहा है और कुछ नहीं दिखा रहा है। सिर्फ सेल से संबंधित रिपोर्ट यहाँ पर, जैसे हमने बताया कि परचेज में दिखाई दे रहा था, वैसे सेल्स सिर्फ और सिर्फ सेल से यहाँ पर संबंधित रिपोर्ट दिखाई दे रहा
है। फिर से कंट्रोल एच किया मैंने और वर्टिकल की जगह मैंने इसको कंट्रोल एच हॉरिजॉन्टल कर लिया। अब देखेंगे कि यहाँ पर पूरा का पूरा यहाँ पर जो जैसे पहले था वैसे सारा यहाँ पर क्या हो गया है, हो गया। मैं ओरिजिनल व्यू पे आता हूँ, सेट ओरिजिनल व्यू। ओरिजिनल व्यू पे आप देखेंगे तो ओरिजिनल व्यू में यहाँ पर सारी चीज़ें हमें क्या हो रही है, दिख रही है। जैसे सेल्स डैशबोर्ड, परचेज, कैश फ्लो, रिसीवेबल्स, ट्रेडिंग एसेट्स लायबिलिटी, अकाउंट रेशियो, कैश या बैंक, टॉप ग्रुप्स एंड लेजर्स और इन्वेंट्री डिटेल्स। दोस्तों अगर आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें।